अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14 और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको फर्दर थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पिक करते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, इस पे चूँकि स्क्वायर है, ये है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स फंडामेंटल आइडेंटिटी में से हम सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास बनेगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करने पे ये हमारे पास बनेगी 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास बनेगा, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, कांस्टेंट टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे आपस में, तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस लेंगे कॉमन। तो माइनस कॉमन लेने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन चेंज होगा 8 कॉस थीटा और 5 का भी साइन चेंज होगा, माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस साइन को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, इसको हम इजीली फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो बाय फैक्टराइजेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस 20 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेंटर में चूँकि हमारे पास है पॉजिटिव 8 कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम 8 की मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास 10 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आता है 20
और इसी तरह से अगर हम 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 8। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। तो फैक्टर्स चूँकि हमने 10 और 2 डिसाइड किए तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बनेगा 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा, तो इसमें से हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो है 2 cos थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 cos थीटा कॉमन लेंगे और अगर रिमेनिंग टर्म की बात करें तो पहली टर्म में से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2 cos थीटा प्लस, और सेकंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 5। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट 2 टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे इनमें हमारे पास है -1 कॉमन, और यहाँ पे जो बाकी टर्म्स हैं वो स्टूडेंट्स आएंगी 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से आएगा 2 cos थीटा प्लस 5 इंटू 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जो जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो आइदर टू cos थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इन इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम पहले cos थीटा के लिए सॉल्व करते हैं और फिर वहाँ से हम थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर हम देखें 2 cos थीटा इक्वल्स टू -5 और 2 को स्टूडेंट्स हम करेंगे डिवाइड राइट साइड से, तो ये बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू -5/2 और 5 को स्टूडेंट्स हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा cos थीटा इक्वल्स टू -2.5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो कॉज रेशो है, कॉज की हमारे पास जो रेंज है उसकी रेंज मैं आपको बताता चलूँ। इसकी जो रेंज है वो है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो -1 भी इंक्लूडेड है, +1 भी, और इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ शामिल है। तो -2.5 स्टूडेंट्स हमारे इस इंटरवल में मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो cos थीटा है वो -2.5 के इक्वल नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में से हमारे पास कोई सलूशन नहीं निकला। तो दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थी वो थी 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड फैक्टर था उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास जो cos थीटा है ये हमारे पास इक्वल आया 1/2 के इक्वल, जिसको स्टूडेंट्स हम फर्दर थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पिक करते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 और इसको हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। सो टेक cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये हमारे पास है एक पॉजिटिव वैल्यू cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos थीटा है ये पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा ये पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में।
और अगर हम देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज है ये हमारे पास 60 डिग्री या π/3 पे हमें वैल्यू 1/2 देता है. सो सिंस cos theta is positive, in first and fourth quadrants, with reference angle theta equals to π/3 रेडियंस. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो है π/3. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करते हैं. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन चूँकि स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल इटसेल्फ होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो आएगा π/3 रेडियंस के इक्वल, यहाँ 60 डिग्रीज के इक्वल. तो दूसरा सॉल्यूशन स्टूडेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो दूसरा सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट से सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है 2π माइनस थीटा या 2π माइनस रेफरेंस वैल्यू. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थीटा की जगह पुट करेंगे π/3. तो ये हमारे पास बनेगा 2π माइनस π/3. तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास बनेगा 5π/3 रेडियंस. तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इसके सॉल्यूशंस थे वो फाइंड आउट कर लिए. नेक्स्ट इसके पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी हम जनरल वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेशो है वो cos थीटा और cos थीटा का जो पीरियड है वो है 2π, एज 2π इज द period of cos theta. So इसकी जो जनरल वैल्यू है स्टूडेंट्स, जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा आर. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस हमारे पास हैं एक π/3 रेडियंस और दूसरा है 5π/3 रेडियंस. तो जनरल वैल्यूज़ हमारे पास बनेगी π/3 प्लस 2nπ रेडियंस एंड 5π/3 रेडियंस प्लस 2nπ where n belongs to इंटीजर्स. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल वैल्यूज़ हैं. सो फाइनली हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे. सो सॉल्यूशन सेट हैंस सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू π/3 रेडियंस प्लस 2nπ यूनियन 5π/3 रेडियंस प्लस 2nπ. और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में भी बताएंगे कि n जो है वो n बिलोंग्स टू इंटीजर्स.
तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और उसके लिए हम पिक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो इसमें माइनस सीकेंट थीटा और माइनस 1 है, इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट एक्स इक्वल्स टू सीकेंट एक्स प्लस 1। चूँकि स्टूडेंट्स ये टर्म्स माइनस में है तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस में होंगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोथ साइड पे लेते हैं स्क्वायर। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 3 इंटू टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू सीकेंट थीटा सीकेंट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास बनेगा, लेफ़्ट साइड स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 3, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सीकेंट एक्स जो कि हमारे पास 2ab की टर्म है प्लस 1 स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 1। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है स्टूडेंट्स, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसमें जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो उसको यूज़ करेंगे। सिंस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास एक्स है इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास बनेगी टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड पे और जो राइट साइड है हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया जो कि सीकेंट एक्स रेशो है। तो इसको हम करते हैं स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास बनेगा 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स प्लस 1।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट साइड पे जो टर्म्स हैं हमारे पास उनको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, और लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने से ये हमारे पास बनेगा 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स, और राइट साइड पे जो हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स वो लेफ़्ट साइड पे आएगा तो माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2 सीकेंट एक्स को लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमारे पास आएगा -2 सीकेंट एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड पे -3, और राइट साइड से जो लेफ़्ट साइड पे +1 को हम शिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आके बनेगा -1 = 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स -2 सीकेंट एक्स -4 = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो तीनों टर्म्स हैं उस तीनों टर्म्स में से 2 हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ से लेंगे हम 2 कॉमन। तो 2 कॉमन लेने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स -2 = 0। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को अगर हम राइट साइड पर डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो बाकी की इक्वेशन है वो बनेगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स -2 = 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन अ सिंगल वेरिएबल, जो कि हमारे पास है। अगर हम दोनों जगहों पे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास सीकेंट रेशो है, तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, और लास्ट पे हमारे पास है कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। तो इसको स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है सीकेंट स्क्वायर एक्स और जो लास्ट टर्म है वो है -2, तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सेंटर में जो हमारे पास टर्म है वो है माइनस सीकेंट एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे इन टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक बनेगा -2 सीकेंट एक्स और दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा सीकेंट एक्स। चूँकि स्टूडेंट्स अगर हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स आता है, और इन टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से हमारे पास माइनस सीकेंट एक्स आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स -2 सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स -2 = 0। तो ये स्टूडेंट्स हमने फैक्टराइजेशन की है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यहाँ से हमारे पास है सीकेंट एक्स कॉमन, तो यहाँ से हम लेंगे सीकेंट एक्स कॉमन, तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट एक्स, और बाकी की टर्म स्टूडेंट्स आएंगी सीकेंट एक्स -2। और इसी तरह से नेक्स्ट 2 टर्म्स को अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो उनमें हमारे पास है 1 कॉमन, तो 1 यहाँ से हम लेंगे कॉमन, तो बाकी की टर्म्स बचेंगी सीकेंट एक्स -2 = 0। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास जो फैक्टर्स हैं इनको हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट एक्स -2, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा सीकेंट एक्स +1 = 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। सो आइदर
सीकेंट एक्स -2 इक्वल्स टू 0 और सीकेंट एक्स +1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट फैक्टर को देखें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगी सीकेंट एक्स इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम सीकेंट का रेसिप्रोकल लें जो कि है कॉस एक्स, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो बनेगी कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सीकेंट एक्स इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉस एक्स और -1 का रेसिप्रोकल हमारे पास -1 ही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक, एक कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2 और कॉस एक्स इक्वल्स टू -1। तो इनको हम स्टूडेंट्स 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम पिक करते हैं कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2। टेक कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2। तो इसको स्टूडेंट्स हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स कॉस हमारे पास जो है वो पॉजिटिव है, तो कॉस चूँकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से अगर हम रेफरेंस एंगल की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वो है π/3 रेडियंस या 60 डिग्री। तो 60 डिग्री या π/3 रेडियंस ऐसी वैल्यू है जिसका कॉस 1/2 आता है। सिंस cos x is positive, in first and fourth quadrants with reference angle x equals to π/3 रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि जो सॉल्यूशन है वो रेफरेंस एंगल इटसेल्फ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो आएगा π/3 रेडियंस। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसका फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्यूशन निकालेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास है 2π - x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास है π/3, तो ये बनेगा 2π - π/3। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास आएगा 5π/3 रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो दो सॉल्यूशंस आए हैं π/3 रेडियंस और 5π/3 रेडियंस। तो इसमें से स्टूडेंट्स अगर हम देखें कैलकुलेटर की हेल्प से हमारे पास जो इसका सेकंड सॉल्यूशन है 5π/3, ये हमारी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो कि हमारा क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए जो हमारे पास 5π/3 है ये हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। सो हमारे पास जो वैल्यू है x की 5π/3 रेडियंस, दिस वैल्यू इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इसको कैलकुलेटर से चेक किया कि ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो सॉल्यूशन है π/3 रेडियंस, इसके लिए हम जनरल वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉज है
कॉज एक्स उसका जो पीरियड है वो है 2 पाई, तो 2 पाई के अकॉर्डिंग हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कॉज एक्स। सो जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू ऑफ x विल बी, तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास सोल्यूशन था पाई बाय 3 रेडियंस, तो इसके अकॉर्डिंग जो जनरल वैल्यू है वो बनेगी x इक्वस टू पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में बताएंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगी, तो उसकी वजह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूट्स बनेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए जब हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था तो उसमें हमने बोथ साइड पे स्क्वायरिंग की थी। तो जब भी हम जिस क्वेश्चन में भी स्क्वायरिंग करेंगे तो उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन आएंगे उसको हम लाजमी जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। जो रूट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, उनको हम सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू है 5 पाई बाय 3 ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ये सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी cos x इक्वस टू 1/2 उसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन थी cos x इक्वस टू -1 इसको पिक करेंगे और इसके लिए हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। नाउ टेक cos x इक्वस टू -1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो cos x है वो -1 के इक्वल है। तो cos की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो पाई रेडियंस या 180 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे cos की वैल्यू -1 होती है। सो एज cos x equals to -1, so there is only one solution, which is equals to पाई। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो पाई रेडियंस या 180 डिग्री है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसके पीरियड के अकॉर्डिंग इसकी जो जनरल वैल्यू है वो लिखेंगे। सो एज 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ cos x। सो जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू, तो ये स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो पाई रेडियंस या 180 डिग्री था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी इसके पीरियड के अकॉर्डिंग जो इसकी जनरल वैल्यू है वो बनेगी पाई प्लस 2n पाई। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम n के बारे में बताएंगे कि हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया जिसमें हमारे पास सोल्यूशन आया पाई प्लस 2n पाई। तो फाइनली स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो इसकी जनरल वैल्यू आई थी वो थी पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। और इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो सेकंड इक्वेशन से हमारे पास जो इसका सोल्यूशन था वो आया पाई प्लस 2n पाई।
तो इन दोनों जनरल वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो लिखेंगे, जो थी π/3 प्लस 2n पाई यूनियन, और जो सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन था वो था पाई प्लस 2n पाई। और n के बारे में हम बताएंगे कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया, जो थी √3 टेंजेंट x माइनस सीकेंट x माइनस 1 इक्वल टू 0, और उसके लिए स्टूडेंट्स हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आया π/3 प्लस 2n पाई यूनियन पाई प्लस 2n पाई रेडियंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट नोट देखा था, हम दोबारा से, चूँकि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें ये बात रिपीटेडली आएगी, तो उस नोट को हम दोबारा से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी to square both sides of trigonometric equation. In such case, extraneous roots can occur which are to be discarded. So each value of x must be checked by substituting it in the given equation. तो जब भी स्टूडेंट्स हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करना पड़ेंगी, या अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने की वजह से इसमें जो है वो कुछ एक्सट्रीनियस रूट्स या कुछ एक्स्ट्रा रूट्स इसमें बनेंगे, जिसको हमने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। तो उन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स जब हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो x की वैल्यूज़ हैं उसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करके चेक करेंगे। जो वैल्यूज़ अब गिवन इक्वेशन को या गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, हम उन वैल्यूज़ को सॉल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें, इसके लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे जो हमारे पास x है, x की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है, या जो x का सॉल्यूशन है या x का जो रूट है वो 2 है। तो इसके अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करने से ये हमारे पास आएगा x² इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, जो कि बनेगा 4 के इक्वल। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये हमें x की 2 वैल्यूज़ देगी, जो कि होगी एक x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी हमारे पास वो थी x इक्वल्स टू 2। तो अगर हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2, तो ये तो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर हम x की जगह पे -2 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू चूँकि 2 के इक्वल है, तो x इक्वल्स टू -2 जो है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो यहाँ पे चूँकि हमने स्क्वायरिंग की थी, तो स्क्वायरिंग की वजह से एक एक्स्ट्रा रूट बन गया, जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो एक्सट्रीनियस रूट कहलाएगा, और उस रूट को हम सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया, और इसी तरह से नेक्स्ट जिस क्वेश्चन में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, तो उसमें हम लाजमी तौर पर जो रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसको हम अपने सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो इस नोट को, इस इम्पॉर्टेंट बात को स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे, ताकि नेक्स्ट भी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसमें अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हम एक्स्ट्रा रूट्स को उसमें से ईज़िली निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे।
अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।